अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ज़िया शानो। और जैसा कि आपने वीडियो टाइटल देख लिया होगा कि आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे लेकर जाने वाला हूँ। और बेसिकली सिनेरियो कुछ यूँ था कि रात का जो वक्त था वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3 बज रहे थे और अचानक से भूख ऐसी महसूस हुई और मन कर रहा था कुछ खाने का। तो नियर बाय जो लोकेशन थी, हम लोग उसको जो है वो चेक कर रहे थे कि लाइक नियर बाय लोकेशन कौन सी हो जहाँ पे हम लोग जाके खा सकें। और कुछ बाहर बैठने को मन कर रहा था कि ताज़ा हवा ली जाए चुना। तो आप ऐसे कह लें कि सिनेरियो कुछ यूँ बना कि हम लोग खाने की तलब में गए थे मार्केट में और अकॉर्डिंगली प्लान किया कि सुबह होने वाली है, तो क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो है आप कह लें एक सनराइज़ का जो वीडियो है वो मैं क्यों ना शूट कर लूँ। तो आप कह लें कि एक रैंडम प्लान किया कि लाइक सनराइज़ का जो वीडियो था वो एक रैंडम प्लानिंग के तहत जो सा वो रिकॉर्ड किया गया। अदरवाइज़ बेसिकली तो हम लोग उस लोकेशन पे खाना खाने के लिए गए थे, बट चूँकि कि टाइम कुछ इस तरह का हो चुका था कि मॉर्निंग हो रही थी। सो होप सो कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आए। सो स्टे ट्यून। तो जी व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त बाहर आ चुके हैं और आप कह लें कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं इस वक्त। और ये 4 बजे का समय है। 3:30 बजे आप कह लें यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा की है और उसके बाद हम लोग खाने के सिलसिले में बाहर निकले। और आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे रात की सिर्फ़ और सिर्फ 10 बजे, 10 से 11 बजे का वक्त है, ऐसे महसूस हो रहा है। सुबह के खाने में बरकत होती है। तो आप कह लें कि भूख कुछ इस किस्म की थी। 3 बजे के करीब आँख खुली और नमाज फ़जर का वक्त भी करीब तर था। तो प्लान ये किया हम लोगों ने कि पहले नमाज फ़जर अदा कर लें और उसके बाद हम लोग जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये भी चीज़ हम लोग नोट कर रहे थे, आप कह लें कि सराउंडिंग में इस वक्त हमारे करीब क्या चीज़ ओपन होगी कि जहाँ से हम लोग कुछ खा पी सकें। तो आप कह लें कि ये हमारा देखें रमादा का जो है वो सेटअप भी इस वक्त बंद है। हमारा चाय खाना वो इस वक्त बंद है। तो हम लोग सोच रहे थे निकलने से पहले कि आया क्या किया जाए। तो आप ये देख लें कि कतर के अंदर 2 ऐसी लोकेशंस ज़रूर हैं, 2 ऐसे ब्रांड्स ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे आप 365 डेज़ 24/7 कुछ भी खाना चाहें पीना चाहें आप वहाँ पर जा सकते हैं। जिसमें से आप कह लें कि एक टी वर्ल्ड और एक टी टाइम, ये 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 24/7 यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं खाने पीने के सिलसिला में। और दूसरा फिर ये भी सोच रहे थे कि मेरे घर के करीब ये ब्रांड मौजूद है और मेरे घर के करीब आप कह लें टी वर्ल्ड तो मौजूद नहीं था, बट टी टाइम की लोकेशन और ब्रांच दोनों मौजूद थी। और इसमें अब आप कह लें कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, लाइक दोनों लोकेशंस पे टी टाइम फैसिलिटेट कर रहा था हमें। और इसमें से एक था सूक वाकिफ़ और दूसरा था ओल्ड दोहा पोर्ट। तो चुना के टाइम कुछ इस तरह का था, माशाल्लाह से हवा बहुत अच्छी चल रही थी, वाइब अच्छी थी। मन ये था कि ओपन एयर में कहीं सेटिंग की जाए, बाहर बैठ के थोड़ा सा आबो हवा का मज़ा लिया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें कि हमने सूक वाकिफ़ को रिजेक्ट करके ओल्ड दोहा पोर्ट को हमने चूज़ किया। और एक ये भी बात कर लें कि सूक वाकिफ़ वाली जो लोकेशन है वहाँ पे सिटिंग स्पेस मौजूद नहीं है टी टाइम के पास, बट ये है कि ओल्ड दोहा पोर्ट पे ये चीज़ जो सा मैसर थी, सिटिंग स्पेस भी वहाँ पे मौजूद थी और ओपन एयर वैसे ही सी व्यू देखने का भी एक इत्तेफाक होना था। तो आप कह लें कि वहाँ पर हम लोग गए और अकॉर्डिंगली वहाँ पे ड्यूरिंग ये ऑर्डर टेकिंग हमें अचानक से प्लान बन गया कि अब आ तो गए हैं, सुबह भी होने वाली है, तो क्यों ना आप कह लें कि सनराइज़ का जो सा ये क्लिप शूट किया जाए। तो ये एक रैंडम प्लान बना हमारा आप कह लें और अकॉर्डिंगली मैंने इसको शूट करने की कोशिश की। जिस टाइम पे हमें ऑर्डर रिसीव हुआ मुझे यही था कि ऑर्डर जितनी जल्दी रिसीव होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर हमें वो रिसीव हो और कहीं ये जो सनराइज़ का क्लिप है वो मिस ना हो जाए।
तो हमने जल्दी जल्दी करते करते आप कह लें कि पार्किंग हमने जो सी है वो करीब तक लगा दी। ये देखें जी, हमारी एंट्री की खुशी में कंटेनर साहब भी जो हैं वो स्माइल कर रहे हैं। Baby, you give
जैसे ही हमने अपना सनराइज़ का जो क्लिप है वो शूट कर लिया, और उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम लोग और क्लोजली जो है इस चीज़ को कैप्चर कर सकते थे। बट आप कह लें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो लिहाजा अभी आप जिस एरिया से गुज़र रहे हैं, तो ये जो क्लिप था, ये जो चीज़ थी, ये कैप्चर नहीं होनी थी आपके लिए। तो आप कह लें कि जिस एरिया से भी मैं गुज़र रहा हूँ, सराउंडिंग पे आप देखें, ऑल्दो कि ये सब कुछ जो उनसा है इन्होंने समंदर के ऊपर बनाया हुआ है, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, बट ये कि बिल्कुल रियल बेस लग रहा है। सराउंडिंग में आप इस ग्रास को चेक कर सकते हैं, इस कदर सॉफ्ट है कि बंदा आप कह लें कि पाँव रखते ही जो उनसे ना उसको एक अलग ही महसूस होता है। इस कदर सॉफ्ट यानी कि वो ग्रास है, और प्योर ग्रीन। और ये जो रूट आप देख रहे हैं कि एक तरफ साइकिलिंग के लिए रूट है और एक तरफ पैदल चलने वालों के लिए उन्होंने प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, सूरज मामू तो जो है फुल आप कह लें कि अपनी पीक पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो कि अभी आप यहाँ पे 5-5:30 के करीब का वक्त है, और उसी दौरान ही इस तरह की वाइब महसूस हो रही है सूरज मामू की तरफ से, जैसे कि आप कह लें सुबह के जो 10-11 बजे का वक्त होता है। तो इतनी विदिन फ्यू सेकंड्स आप कह लें कि यहाँ पे जो गर्मी का लेवल है वो एक अलग ही पहुँच जाता है। होप सो कि आपको भी ये पसंद आ रहा हो और आप भी इस मोमेंट को जो है वो एंजॉय कर रहे हों। सो जी फाइनली आप कह लें कि सूरज मामू को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जो हैं अपने घर की तरफ वापसी का हमने प्लान किया है। बेसिकली तो खाने के लिए निकले थे, पेट पूजा भी हमारी हो गई
और ऊपर से काम दूजा ये कि आपके लिए सूरज मामू का जो सा क्लिप है वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग जो है वो घर की तरफ रवा दवा हैं। ये है कि उन्होंने जो इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है एकदम, मैं कहता हूँ लेविश, मज़ा आ गया वहाँ पे। बिलखुसूस मॉर्निंग का आप कह लें कि एक तो सनराइज़ देखने का, और प्लस आप कह लें कि जो उन्होंने वाइब वहाँ पे क्रिएट की हुई है कि सामने आपके जो सा है वो सी व्यू हो और एकदम मज़े वाली हवा चल रही हो, और आप कह लें कि जो समंदर की जो लहरें हैं उसका जो साउंड है वो एक अलग ही मज़ा दे रहा था। आप कह लें कि मैंने उस मोमेंट को एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी और आपके लिए मैंने इस चीज़ को जो सा है वो शूट करने की कोशिश की है। बकिया इन फ्यूचर ज़िंदगी रही तो ज़रूर एक दफ़ा दोबारा से आपके लिए जो सा बिलखसूस शॉर्ट रोज़ क्लिप जो सा है ना वो आपके लिए सनराइज़ का ज़रूर मैं शूट करूँगा। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लोकेशन थी माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को भी कि वो भी किसी न किसी तरीक़े से जो है अवामुन नास के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए सोचें। और जितना हम लोग यानी कि सर्वाइव कर रहे हैं उस कंट्री में रहते हुए, तो अल्लाह ताला ने हमें यानी कि इतनी हिम्मत दी हुई है। बकिया जो हालात व वाक़यात वहाँ के चल रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्मरानों को वंस अगेन हिदायत दे कि वो भी अवामुन नास के लिए सोचें और एक अच्छी जो उनसी लोकेशंस, इस तरह के इन्वायरमेंट्स, इस तरह का माहौल जो उनसे है बहिस्सते कौम पाकिस्तान कि वो इस काबिल बना सके मुल्क को, सरज़मीन को, अवामुन नास को, और कौम पाकिस्तान भी जो है वो अपने मुल्क पे जो उनसे फ़ख्र कर सके। और ये देखिए जी, स्टाफ भी आ चुका है। और जैसे जैसे हम लोग जो है अपने घर के रूट की तरफ जा रहे थे कि आप कहने के रास्ते में एक ऐसा मोमेंट हुआ कि पूरे रोड के ऊपर बेतहाशा किस्म के जो पिजन्स हैं, कबूतर, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे आप कह लें। तो हम लोग उन्हें हॉर्न दे रहे थे यहाँ पे कि वो उड़ जाएँ यहाँ से, उठ जाएँ। बट ये कि उन्होंने वो भी अपनी जगह पे सख्ती से बैठे हुए थे और उन कबूतरों ने आप कह लें कि उड़ते हुए वीडियो को जो है वो 4 चांद लगा दिए। एक अलग ही सीन क्रिएट कर गए वो। थैंक्स टू पिजन्स।
कबूतर कबूतर एसोसिएशन। When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. सो जी व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन टू, एंड टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।